करता था एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जब ओके, से ये केजरीवाल एमसीडी में जीते, जब से हमारी जॉब भी छूट गई। सारे चक्कर है या सही में ही अच्छा काम करा है उन्होंने? क्या क्या रोजगार होगा तो फ्री में किसी को चाहिए ही नहीं। पहला नंबर, किसी की बहन बेटी की शादी करनी है या बारात घर की समस्या क्या करनी है, आप किसी के बैंकेट हॉल में जाना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख देने हैं, 1500 करवाए हैं। तीन काम देखो, हमारी लेडीज से बहन बेटी बसों में फ्री में घूम रही है, ओके, चाहे खाली घूम रही है। ये इनको बंद करना चाहिए। तो बड़ा इम्प्रेसिव, आज भी मैं मुसलमान हूँ, ये भाई हिंदू हैं, खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं सब। फ्रेंड फॉर एवर वाली बात है। प्रशासन जो हमारी सरकार, मौजूदा सरकार है, ये राज्य स्टेट में है ना, मोदी सरकार, बस ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जब से ये आई है हिंदू मुस्लिम होता है। कांग्रेस के राज में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्ट 2 है उसका, जनता की अदालत चुनाव के अंदर क्या क्या हुआ। हमारे साथ हैं हमारे यंग जनरेशन के जिन्होंने काम किया है, जैसे एमसीडी के अंदर काम कर चुके हैं, जो बीजेपी, कांग्रेस या आप इनमें से किसको वोट देना चाहेंगे, उनका भी विचार जान लेते हैं कैसा रहा। सर गुड इवनिंग, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। तो कन्हैया लाल सर, आप चुनाव का अब दौर है, बीजेपी, कांग्रेस या आप, तीनों में से कौन? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो जो अभी हमारे मंगोलपुरी में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा है। ओके हाँ जी, और मैं जॉब करता था एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जब ओके, से ये केजरीवाल एमसीडी में जीते, जब से हमारी जॉब भी छूट गई। सारे टेंडर खत्म कर दिए इन्होंने। उधर का पैसा उधर लगाते हैं, उधर का पैसा उधर लगाते हैं, कोई इधर से मतलब कुछ काम नहीं बढ़िया करा इन्होंने। तो आप जब एमसीडी में जॉब कर रहे थे तो कितनी सैलरी थी सर? आपके पास भी आऊँगा मैं। हमारी ये 16-17 हज़ार रुपये सैलरी थी। और अब सैलरी कितनी है? अब कुछ नहीं मिल रहा, घर बैठे हुए जी। जब से अच्छा, हटा दिया गया है। हटा दिया गया, टेंडर खत्म कर दिए गए बिल्कुल। कम से कम 1000 आदमी थे हम। वो 1000 आदमी बेरोजगार हो गए। जब तक ये गवर्नमेंट नहीं थी तो आराम से काम कर रहे थे। काम चल रहा था। जब से ये आए हमें निकाल दिया गया। निकाल दिया गया। लेकिन जितने मैंने अभी लोगों से पूछा वो कह रहे हैं कि हम केजरीवाल के काम से बड़े खुश हैं। जैसे कि अस्पताल वाले जो बुजुर्गों से पूछा वो कह रहे हैं ओके की रिपोर्ट है। जो लेडीज़ से मैंने पूछा वो कह रही है ओके की रिपोर्ट है। और कुछ बंदे, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर हो सकता है केजरीवाल वाले ज़्यादा हों, उनका ये मानना है कि बड़ा अच्छा काम करा। तो ये फ्री का चक्कर है या सही में ही अच्छा काम करा है उन्होंने? क्या क्या रोजगार होगा तो फ्री में किसी को चाहिए ही नहीं। जब रोजगार ही नहीं है तो इंसान फ्री की तरफ भगेगा ही। जब रोजगार नहीं है तो इंसान सोचेगा फ्री में मिल जाए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार है नहीं इस टाइम। ओके, रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया दिल्ली में। लोग आगे भटक रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये में काम करने के लिए मजबूर है। ओके, तो 5-5 हज़ार रुपये के लिए काम करने में तो अभी सर अपना आपको मेन समस्या वही बेरोजगारी की समस्या को आपने हाईलाइट किया है। तो क्या आपको सर ऐसा नहीं लगता कि आपने ये तो बोला कि केजरीवाल के आते ही हम हट गए, तो क्या जो आप जिस पार्टी को कह रहे हैं वो आएगी तो उसकी बात की क्या गारंटी है कि वो आपको दे देगी रोजगार? देखो, रोजगार तो मेन मुद्दा है। रोजगार नहीं है तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। अब मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ किराए पे, उसमें 500 रुपये तो किराया देना पड़ता है। 800 रुपये कमाता हूँ, 300 रुपये अपने घर ले जाता हूँ। पर सर ये बात तो ज़्यादातर सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर आती है ना, जिनकी पूरे देश के अंदर गवर्नमेंट रोजगार का मुद्दा तो सेंटर में चला जाता है। अभी एमएलए के चुनाव है, अभी आपके स्थानीय बंदा क्या कर रहा है ये मायने रखता है। तो यहाँ पर आपको कौन लगता है कौन देगा? देखो, स्थानीय बंदा भी जो हमारे राखी बिरलान जी थी, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ काम हमें दिखा नहीं उनका बढ़िया। अच्छा। तो राखी बिरलान का कुछ काम ऐसा नज़र नहीं आया जिसको आप हाईलाइट किया जाए। और अब हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जी। आपको लगता है बीजेपी के आने से सारी स्थितियाँ सुधर जाएंगी? नहीं, कुछ बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा। देख लेते हैं, कुछ क्या पता अच्छा हो जाए। ओके, कि सबको बारी बारी मौका मिलना चाहिए, कि बहुत देर तक इनको मौका दे दिया अब उनको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपका विचार मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बदलाव भी कभी कभी देख लेना चाहिए। अब हमारे भाई हैं, भाई आपका नाम? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आज़ाद, जो आप नाम सुनेंगे, आपने सुन ही रखा होगा, ये नाम बहुत मशहूर नाम होता है। भाई किसको जिता रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी। तो आपको लगता है कि इस एमएलए में बीजेपी आएगी तो कुछ करके दिखाएगी? कई जगह उनकी गवर्नमेंट है, क्यों नहीं करेगी? तो ऐसा लगता है कि चौहान जी ने क्या नहीं करा? राजकुमार सड़कें बनवाते थे, पर वो तो कांग्रेस में थे ना। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जो रोड पे चल रहे हो, रोड किसने बनवाई है? रोड किसने बनवाई है ये बताओ। ओके, ये एमसीडी के अंडर आता है वैसे तो ये। नहीं, पहला फर्स्ट नंबर जवाब राजकुमार चौहान के बारे में कहा जाता है। हाँ जी, किसने बनवाई है? वो कांग्रेस में थे तब, लेकिन उस समय जब कांग्रेस में थे। हाँ जी। राजकुमार चौहान ने बनवाई। स्कूल किसने बनवाए? ओके, राजकुमार चौहान जी ने। बारात घर किसने बनवाए? राजकुमार चौहान जी ने। विकास करने वाले वही है राजकुमार।
फ्लाईओवर किसने बनवाए? राजकुमार चौहान जी। अच्छा, आप उस टाइम पे चले गए जब शीला दीक्षित के साथ, एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट रोकूंगा, जस्ट ए मिनट, आपकी बात सुनूंगा। आप उस वक्त में चले गए जब राजकुमार चौहान मिनिस्टर थे। राजकुमार चौहान ने सारी दिल्ली को, अपने इधर के एरिया को भी बहुत बदल दिया था। शीला दीक्षित के समय में चले गए। मंगोलपुरी में जो विकास करा है, जो मंगोलपुरी में विकास करा है, राजकुमार चौहान जी ने करा है। आप रोने में चले जाओ, बाथरूम करने की जगह नहीं मिलेगी आपको। यहाँ 28 बाथरूम है और 18 बारात घर है। सही है। पहला नंबर, किसी की बहन बेटी की शादी करनी है या बारात घर की समस्या क्या करनी है, आप किसी के बैंकेट हॉल में जाना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख देने हैं, ठीक है। यहाँ हम बहन बेटी की शादी करनी है, हमारे को यहाँ सिर्फ ओनली 1500 रुपये देने हैं। यहाँ बात इस सामने वाले बारात घर की हो रही है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बारात घर बना हुआ है, जो पीछे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो जगह बारात घर की है, मैं इसको वापस ले जा रहा हूँ, वापस बैक ऑन ट्रैक करता हूँ। आप बुद्ध विहार में चले जाओ, तो वापिस कहाँ मिल रहे हैं? आपको लैटरिन लगी ना, आप पैंट, और क्या कहाँ दे रहे हैं? आप पैंट में हक दोगे। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात ही है। लेकिन पैंट में हगने की बात तो मुझे काटनी पड़ेगी, मजबूरी है, गाइडलाइन है, स्ट्राइक आ जाएगी। और मत काटो, बुद्ध विहार में चले जाओ, रोहिणी में चले जाओ, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात ही है। और आप मंगोलपुरी में आ जाओ, 28 कॉम्प्लेक्स है। ओके, 18 बारात घर है। जो 25 गज के प्लॉट में रहने वाला आदमी 3 करोड़ रुपए की कोठी कैसे ले सकता है? क्या ये तो चलो ठीक है आपकी बात की। नहीं, पहले नोटिस ही है। दूसरा नंबर, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो बीजेपी वाले ईडी पहुंच गई होती वहां पर ऐसा कुछ करने के लिए। वो अलग मैटर है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका मानना है कि बीजेपी को आना चाहिए यहाँ पर? बीजेपी 100% आनी चाहिए। बीजेपी 100% नहीं, 110% आनी चाहिए। सेंटर का था ये एम्स में है, राजकुमार चौहान जी ने यहाँ बनवाया ट्रामा सेंटर। ओके, मैं समझ गया आपकी बात को, समझ गए। तो ये हमारे साथ थे चंद्रशेखर आजाद, जो बता रहे थे कि बीजेपी आनी चाहिए। वो आपके काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आगे चलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम भोला है। भोला भाई, तो किसको वोट दे रहे हैं भोला भाई? आप कांग्रेस या बीजेपी? सर मैं झाड़ू को दूंगा। झाड़ू को? तो झाड़ू के काम से आप संतुष्ट हैं? सर देखो, हमारे चौहान साहब ने भी बहुत काम किया है जी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में रह के किया है। जी हाँ, कांग्रेस में रह के किया। वो कांग्रेस का समय था। उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में पलटी मारी है जी। हो सकता है, देखो टक्कर बराबर की होगी इनकी अब भी। कांग्रेस तो गिनती में है ही नहीं, ठीक है, वो तो जीरो है बिल्कुल। एक झाड़ू की और कांग्रेस की ही टक्कर चलेगी और इनमें बीजेपी की। और इस पे चौहान साहब पे एक धब्बा है। धब्बा सिर्फ इस बात का है कि ये कांग्रेस से बीजेपी में गए। यानी दल बदलने से आप नाराज हो? दल बदल दिया जो? नाराज नहीं है, काम चौहान साहब ने बहुत कर रखा है यहाँ, लेकिन लहर जो है वो केजरीवाल की है। अच्छा, मैं एक बोल रहा हूँ कि अगर मुझे वोट करना है, लहर वहर ठीक है, एक होता है यार मेरे को ये पसंद है जी हाँ। अगर मेरे को ये चीज़ खानी है या ये चीज़ पीनी है, जैसे होता है कि आप बड़े हो, सब चीज़ सब समझते हैं। मंगोल, अगर मुझे कुछ चीज़ करनी है मैं उसको दूंगा। लहर से ज़्यादा ये मायने रखता है कि मुझे कौन पसंद है। तो आपको कौन लगता है कि केजरीवाल बेस्ट है? बेस्ट है जी, बिल्कुल बेस्ट है जी, बिल्कुल। कोई 2-3 काम बता सकते हैं कि उसने करवाए हैं? 2-3 काम देखो, हमारी लेडी से बहन बेटी बसों में फ्री में घूम रही है। ओके, चाहे खाली घूम रही है, तनख्वाह दे रहा है। और भी है, मौलाना को कहाँ तनख्वाह दे रहा है? नहीं, मैं आपको रोकूंगा। ये अलग मैटर है, उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी का मैटर ये है कि केजरीवाल ने 2-3 काम हम बता रहे हो। एक जो बस की फ्री ट्रैवलिंग है उसकी बात हो गई। 200 यूनिट फ्री आती है, हकीकत में आती है। 200 से ऊपर जो यूनिट हो जाती है उसका चार्ज आता है, चाहे बेशक डबल लग के आता है, लेकिन आता है। तो क्या भाई एक बात मेरे को बताओ, क्या ये फ्री होना ठीक है? सिंपल फ्री ठीक है? फ्री तो देखो ठीक नहीं है, ये सब एक लालच है। पानी का भी बिल, एक मिनट, ये सब एक लालच है और यही काम फ्री का बीजेपी भी कर रही है कि हम फ्री देंगे। यानी कि सारे हमाम में एक जैसे ही हैं, सारे हमाम में एक जैसे ही हैं। बीजेपी ये पहले झाड़ू ने फ्री करा, ओके, और तो किसी ने नहीं हाँ नहीं करा। अब ये झाड़ू को देख के बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम लेडीज को इतने पैसे देंगे, कांग्रेस भी कह रही है। अच्छा, आपने अभी तक बीजेपी, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि आप आपके काम से संतुष्ट हो। इसको देख के सबने इसकी नकल उतारी है कि फ्री देंगे हम, मैं मान गया। तो क्या बीजेपी कांग्रेस के अलावा कहीं पर राहुल गांधी या
कांग्रेस दिखाई देती है कहीं? कांग्रेस बिल्कुल गिनती में नहीं है जी, जीरो में है जी। बिल्कुल गिनती में नहीं है। नहीं, वो बंदा अब राहुल गांधी ठीक है, उसका बयान गलत मलत कोई लिख के देता है, उसको पता नहीं कौन लिख के देता है, वो अलग मैटर है, उससे गलती हो जाती है। पर आजकल मैंने सुना है पिछले 2-4-5 साल में बड़े देखा भी है, बड़े अच्छे काम कर रहा है, तो उम्मीद है कि कुछ कांग्रेस का हो सकता है। नहीं, कांग्रेस का तो जी हो ही नहीं सकता, टक्कर सिर्फ झाड़ू की और बीजेपी की रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। ओके, या तो चौहान साहब आएंगे या फिर ये जो राकेश जाटव वगैरह कौन है, झाड़ू वाला। अगर यहाँ पे राखी बिरला होती तो वो बिल्कुल नहीं आती। ओके, आप राखी के काम से संतुष्ट नहीं हो? नहीं है, मगर वो तो आम आदमी पार्टी की है। हाँ, अगर ये नहीं बदलती ना, यहाँ की सीट नहीं बदलती तो ये झाड़ू यहाँ से हारती, बिल्कुल एक तरफा जीत होती। यानी कि आप राजकुमार चौहान के काम से पहले से संतुष्ट थे और आपके काम से भी संतुष्ट थे, इसीलिए वोट दे रहे हो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यार बात करने के लिए भाई। कांग्रेस के राज में चौहान साहब ने बहुत काम किया है यहाँ पे। जी जी जी, हकीकत है, ये भाई भी जो बोल लेते बरातगर का, ये बात विकास, यानी एक सिंगल इंडिविजुअल अगर पार्टी को हटा दे तो राजकुमार चौहान से बेस्ट कोई नहीं। अगर पार्टी को हटा दे, कोई नहीं है। हाँ। कि बीजेपी कांग्रेस सबको छोड़ दे, तो बंदा एक बंदे की बात हो कि उससे बेस्ट कोई नहीं था। बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू यार बात करने के लिए। हाँ सर, आपका नाम? ये हमारे अंकल। आप तब से बता रहे हो ये बोलेगा वो बोलेगा, आप कब बोलोगे भाई? भाई हम तो बीजेपी से। बीजेपी। आपका नाम भाई? शुभ। मेरा नाम बच्चन भाई। बच्चन भाई। बच्चन साहब, आप ये बताइए कि बीजेपी के कोई ऐसे 2-3 काम, आप बीजेपी आपको पसंद है, आप वोट उसको देने जा रहे हैं, आपने क्लियर बोला मुझे बीजेपी पसंद है, कोई 2-3 ऐसे काम जैसे सर ने बताए, इन्होंने बताए, हमारे आजाद साहब ने, आप बताओ कोई 2-3 काम बीजेपी ने कराओ कुछ। भाई बीजेपी ने ये काम बढ़िया करा है, हमारे यहाँ कोई बम ब्लास्ट भी नहीं हो रहा। ओके, ठीक है ना, जैसे पहले इधर फूट जाते थे बम, उधर फूट जाते थे। ओके, जब से हमारे मोदी जी आए हैं, ओके, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, और जब तक हम जिएंगे तो भाई मोदी को ही वोट देंगे। जब तक जिएंगे हम मोदी को। हाँ, आप पहले बोल लो। मैं बीजेपी जब से आई है 2014 से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होने लग गया है सबसे ज्यादा। हाँ, ये एक सेंसिटिव मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। मैं पहले यहाँ पे हम सारे भाई हैं, आज भी हम भाईचारे से रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन ना मोदी बोलते, ना अमित शाह बोलते, ना कोई बड़ा नेता कोई नहीं बोलता। छोटे मोटे जो नेता है वो हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, पता नहीं उनकी कहाँ रोजी रोटी चलती रहती है, हिंदू मुस्लिम में ही चलती है। यानी कि एक ये सीधा बीजेपी की तरफ एक तीर है कि उनका ज्यादातर ये रहता है, ये कहना चाहते हो आप? जी, बीजेपी सर ये मैं आपको बीच में काटूंगा। ये बोल रहे हैं, आपने कहा सुरक्षा का मुद्दा है, चलो मैं उस बात पे चला गया, मैं ये एमएलए के चुनाव से राष्ट्रीय सुरक्षा पे चला गया कि बम नहीं फट रहे। बहुत अच्छी बात है भाई, बम नहीं फट रहे, बंदे नहीं मर रहे। अब ये देखो, हमारा एक जो सेकंड देश है, आता हूँ। जो ये हमारे देश में जो हमारे भाई खड़े हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये इस टाइम मोदी की वजह से जी रहे हैं। जी जी, यही होनी चाहिए। आप कह रहे हो मोदी की वजह से जी रहे हैं, जब मोदी नहीं था क्या जी नहीं रहे थे बंदे? अरे बड़े मर रहे थे भाई। देखो मेरी बात सुनो, अभी कितने यहाँ पे कौन सा है पुलवामा में RDX आया था जी, कहाँ से आया था? सरकार बीजेपी की थी। जी जी जी, आज तक नहीं पता, क्यों नहीं पता करा? आर्मी इनकी है, सब कुछ बॉर्डर इनके है। खैर ये डिबेट कहीं और चली जाएगी, मैं वापस लौटूंगा इस समय पे। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि सुरक्षा की बात आ गई ना, ये वो इंटेलिजेंस। तो बैक ऑन द ट्रैक आता हूँ कि बीजेपी की बात 3 काम पूछे थे आपने, चलो एक बता दिया मुझको कि भाई वो सुरक्षा की बात हो गई, और कोई 1-2 काम कुछ याद हो? 1-2 काम ये है, अब हमारे चौहान जी खड़े हो रहे हैं, ओके, अब उनको वोट देंगे हम। अच्छा, ठीक है। तो काम आप बता रहे हो जो उन्होंने पहले करे हुए थे, वो उस टाइम वो काम सही था, वो भी काम सही कर रहे थे। अरे वही तो काम है, वो भी काम सही कर रहे थे। विकास करने वाले हमारा आम आदमी पार्टी का कौन सा काम है? तो आम आदमी पार्टी के तो बंदे साफ क्लियर कर कहते हैं, बिजली वो बताते हैं भाई 200 यूनिट फ्री, पानी वो बताते हैं, लेडीज का जस्ट अ मिनट, लेडीज का वो बताते हैं भाई किराया फ्री। तो क्या आप फ्री की इससे परेशान है कि फ्री की गलत चीज है, ये गलत मैसेज जाती है जी? जब जनता को फैसिलिटी मिलती है ना, जनता को जहाँ फैसिलिटी मिलेगी वही बटन दबाएगा। ओके, तो फिर आप भी वही बटन दबाएंगे? आपको नहीं, हमारा तो देश के लिए बटन दबाएंगे जी। अच्छा, आपको फ्री से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी फ्री दे दे, हमें देश के लिए बटन दबाएंगे। देश के लिए बटन दबाना है। और हमारे राजकुमार चौहान जी वो आएंगे, हम उनको वोट देंगे, हम उनके साथ हैं भाई। देश के लिए हमारे मोदी है, देश के लिए हमारे मोदी साहब है, और राज्य के लिए हमारे केजरीवाल है। ओके, यानी आप कह रहे हो कि ओवरऑल इंडिया की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर वो ठीक है, ओके, और अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो केजरीवाल ठीक है, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आप उसको कह रहे हो ठीक है, और अगर मैं यहाँ की बात करूं लोकल नेता की, तो आपको आपकी गवर्नमेंट चाहिए, आप ये कहना चाहते हो। और सर कह रहे हैं कि हमें लोकल गवर्नमेंट में भी आपको बीजेपी की चाहिए। बीजेपी भाई, ठीक है। बीजेपी। तो आपके पास, आपने एक चीज मुझे सुरक्षा की बताई, और 2-3 चीजें बीजेपी की आप कोई बताते तो बेहतर होता। अच्छा सुनो मेरी बात,
आपको ये बताओ, बीजेपी 10 साल रही है जी, एमसीडी में 10 साल रही है, क्या काम कर रहा है एमसीडी में? चौहान आ गए, जो चौहान साहब ने काम करा मंगोलपुरी में, वो काम हुआ पड़ा है। नहीं, वो बात हम कर चुके हैं, मैं आपकी बात से agree हूँ, उससे कर चुके हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो कि ये जीत गई, मान लो बीजेपी आ गई, आपने वोट दिया, बीजेपी जीत गई, आप क्या चाहते हो, क्या करें? अगर काम करेगी तो साथ है इनके, और नहीं करेगी तो फिर इसके साथ हम साथ नहीं। अच्छा, आपका सिंपल सा भैया, काम करोगे तो साथ हो, नहीं तो बीजेपी नमस्ते लंदन वाली इस समय भी जाओ जो करो। नमस्ते लंदन। तो ये अच्छा लगा मेरे को कि भाई कर रहे हो तो हो सकता है बदलाव होना चाहिए। चुनाव की बात हो रही थी, मैं इन सेंसिटिव मैटर पे जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि जिस दिन इस बारे में पूछा जाएगा, आपका ये कहना है कि जो भी आ रहा है, खास तौर से आप बीजेपी की तरफ कह रहे हैं कि जब भी ये आते हैं, ये ज्यादातर ये हिंदू मुस्लिम ज्यादा, कहने का मतलब आपका ये ज्यादा होती है जी। तो आपके हिसाब से इसको रोकने के लिए क्या कोई ऐसा है कि ये कदम उठाना चाहिए, ऐसे समझो? तो हमारे मोदी सर को ही उठाना चाहिए। क्या ये जो छोटे मोटे नेता, जो बड़े नेता नहीं करते, जो छोटे मोटे नेता है वो करते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में, अगर थोड़े खराब शब्दों में मैं बोलूं, आप ये कहना चाहते हैं दोनों ही, ये सर बीजेपी से हैं, ये सर आम आदमी पार्टी से हैं और सारे फ्रेंड हैं बहुत पक्के, ये इनका ये कहना है कि भाई ये जो नेता जो मर्जी बकवास करते हैं ना, इनकी बेन कहने का मतलब है कि जो मर्जी बोल देते हैं, जिसके मुंह में जो मर्जी आता है। कोई पैगंबर साहब के बारे में बोल रहा है, कोई श्री राम के बारे में बोल रहा है, कोई माता के बारे में बोल रहा है, कोई मस्जिद के बारे में बोल रहा है, कोई मंदिर के बारे में बोल रहा है। ये कह रहे हैं ये जो मचा रखा है ना इन्होंने, ये इनको बंद करना चाहिए। तो बड़ा इम्प्रेसिव। आज भी मैं मुसलमान हूँ, ये भाई हिंदू हैं, खुश रहते हैं, मजे में रहते हैं सब, फ्रेंड फॉर एवर वाली बात है। प्रशासन जो हमारी सरकार, मौजूदा सरकार है, ये राज्य स्टेट में है ना, मोदी सरकार, बस ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जब से ये आई है हिंदू मुस्लिम होता है। कांग्रेस के राज में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ना उससे पहले कोई जानता था। तो फिर अब तो एक मिनट रुकूंगा। आप अभी वोट कर रहे हो आम आदमी पार्टी को, बिल्कुल जी। आप तारीफ कर रहे हो कांग्रेस की, वो इसलिए कर रहे हो ना, उस टाइम पे पंगा नहीं, हिंदू मुस्लिम का पंगा कुछ था ही नहीं। अरे कोई जानता ही नहीं ये हिंदू है मुसलमान है, और आज के टाइम में तो सब जानता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। नो रिलैक्स गाइस, ये प्रमोशंस के लिए नहीं है, ना ही बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप, ना कोई नेता, ना कोई पैसा। एक्चुअली में ये दिखाने का मकसद ये है, जितनी सुंदरता से ये अपने ऑफिस सजाते हैं, अपने पंडाल सजाते हैं, अपना जो ये रूम सजाते हैं जिसमें ये लेते हैं, हॉल सजाते हैं, जब प्रमोशन करते हैं, सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। अगर उतने बेहतरीन तरीके से ये देश को या दिल्ली को सजाए नेता, तो क्या से क्या हो जाए, सोने की चिड़िया का पुराना नाम वापस आ जाए, जनता की अदालत जारी रहेगा, यंगस्टर से यंगस्टर्स जिनके नए नए वोट बने हैं, लेडीज़ जिनके बारे में काफ़ी बात होती रहती है, उनकी सुरक्षा, उनकी फ्रीबीज, दिल्ली की समस्याएं, बुजुर्ग लोग 30-30, 40-40 साल से जो रह रहे हैं, उनके विचार हम सब लेके आएंगे। जनता की अदालत जारी रहेगा लगातार 4-5 एपिसोड में। जुड़े रहिए हाउ आर्टिस्ट वर्क से। अगर हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो हम और मेहनत करेंगे और कोई बेहतरीन आइसक्रीम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ SG और आप देख रहे हैं हाउ आर्टिस्ट वर्क। बाय बाय।